राहुल गांधी जी ने कल जो नेता प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर जिन मुद्दों को लोकसभा में उठाया, वो हर एक मुद्दा जनता का मुद्दा था। जनता की आवाज बन करके जो इस देश में 10 साल से इस मोदी सरकार, जो अब एनडीए सरकार हो चुकी है, उसने जो घटनाएं घटित की हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और आरएसएस का स्वयं सेवक ही केवल हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों में, जो हिंदू समाज को अपना, हिंदू को धर्म मानते हैं और हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते, आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को हिंदू होने के लिए। राहुल गांधी जी ने देश के 25 लाख युवा जो नीट की भर्ती में हुई सीट के कारण से, जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, अपने आप को लूटा महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल किए कि 70 पेपर लीक हो गए और मोदी जी आंख मूंद करके विदेशों में घूमते रहे। उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि मेरा वादा, मोदी जी का जो वादा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां दूंगा, वो 10 साल बाद में 20 करोड़ छोड़िए, वो 50,000, 70,000 भी पूरे से नहीं दे पाए। मैं समझता हूं इन सब मुद्दों को जब राहुल गांधी जी अपनी बात कह रहे थे, तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बेचैन थे और एक भी शब्द ऐसा नहीं था राहुल गांधी जी के स्पीच में कि जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हो, जो प्रक्रिया और नियम जो बने हुए हैं उनके विरुद्ध हो। उसके बावजूद भी जो इनका पुराना प्रोपेगेंडा चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को खराब करो और गांठ छांट करके ऐसी बातें चलाओ जिससे उनकी छवि खराब हो, और जब कल शेर की दहाड़ लोकसभा में मोदी जी के सामने पूरे देश के लोगों ने सुनी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के तमाम मीडिया सबने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के स्पीच को, जो उन्होंने बोला, पूरी तरीके से दिखाया, देश के सामने रखने का काम किया, और उससे मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी बेचैन हो गई। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जी किस अंदाज में लोकसभा स्पीकर की तरफ आंख निकाल करके उनको धमका रहे थे कि ये नहीं चलेगा मान्यवर, ये नहीं चलेगा। और रात को उनके घर जाकर के किस प्रकार से पूरे के पूरे स्पीच में से वो महत्वपूर्ण देश के लोगों के मुद्दे उन्होंने एक्सपंज कराने का काम किया है। माफी उनको माननी चाहिए। अगर उसमें कोई भी असंसदीय बात राहुल गांधी जी के स्पीच में थी, तो लोकसभा अध्यक्ष को उसी समय अपनी व्यवस्था देनी चाहिए थी कि ये जो पोर्शन आपने बोला है या ये शब्द आपने जो बोला है वो असंसदीय है, नियम और प्रक्रियाओं के विरुद्ध में है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं। जो आज तक हम विधानसभा और लोकसभा में देखते रहे हैं, उस प्रकार से अगर होता तो देश की जनता ये समझती कि हाँ, वास्तव में कहां पे गलत बात हुई है और लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया है। लेकिन नहीं, रात को लोकसभा अध्यक्ष को धमकाया गया, आनंद फानंद में लोकसभा का सेक्रेटरीट खुलवाया गया,
और हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष जो देश के लोगों की आवाज हैं, उनके द्वारा उठाए गए वो तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो हिंसा नफरत की बातें हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसान काले कानून की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, उन तमाम में से छांट छांट के जो उनको तकलीफ देने वाले वर्ड थे, जो उनकी असलियत देश के सामने लोगों के सामने नहीं चले जाए, उससे जो भयभीत थे, उनको सबको काट छांट करके हटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, लोकसभा चुनाव के बाद में मुझे पता है आप काफी आहत हैं, अपनी कुर्सी को लेकर के भी बेचैन हैं, लेकिन इतने बेचैन भी मत होइए। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, इतने बेचैन भी मत होइए कि आपके पास में जो पर्ची लिख करके दिल्ली से आई, उसमें एक शब्द भी आप जोड़ नहीं पाए अपनी तरफ से। और हमारे प्रेस के साथियों का एक वाजिब सवाल, जो इसी कल के राहुल गांधी के भाषण और हिंदू और धर्म और उससे संबंधित था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं लेकर के राजस्थान की जनता का, राजस्थान की मीडिया का आपने अपमान किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कल आपकी नाक में नकेल डाली है, आपको अपनी हैसियत बताई है, उसके ऊपर आप उपहास कर रहे हो। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के संस्कार, आप उस नेता के संस्कार के बारे में पूछ रहे हो कि कहां से संस्कार मिले। आपको पता नहीं, मैं बता दूं, राहुल गांधी को संस्कार अपनी दादी स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राहुल गांधी जी को संस्कार उसके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और राहुल गांधी को संस्कार उसकी माता श्रीमती सोनिया गांधी, जो त्याग की प्रतिमूर्ति, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी स्तर तक भी नीचे गिर सकते हैं, उसको ठोकर मार के कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया। उस सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी से राहुल गांधी जी को संस्कार मिले। और वो जो संस्कार हैं, वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार है, वो आपके चेहरों की हवाइयां उड़ाने के लिए उस सदन में नेता प्रतिपक्ष बन चुका। आपने 10 साल बहुत मौज मस्ती कर ली, चाहे जिसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चाहे जिसको बाहर निकाल दो, चाहे जिसको, क्या बात कर रहे हो। कानून, देश के महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कानूनों को आपने बिना लोकसभा में चर्चा कराए, विपक्ष को बाहर निकाल करके आपने कानून थोपने का काम किया। राहुल गांधी जी को आपने सदस्यता खत्म कर दी और आप आज उनके एक दिन के सवालों के जवाब आप नहीं दे सके। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती। 5 मंत्रियों को उठना पड़ा, वरना तो उनके नींद ही नहीं उठती थी। हवाइयां उड़ने लगी आज देश में। सभी मुख्यमंत्रियों को, जो भाजपा के मुख्यमंत्री, उनको कहा गया कि राहुल गांधी जी ने कल हमको धो दिया। अब राहुल गांधी की छवि यूट्यूब से नहीं बिगड़ेगी, सोशल मीडिया से नहीं बिगड़ेगी। आप लोग माउथ मीडिया के तौर पे आप प्रचार करो और ये कहो कि राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत बोल गया और वो हिंदू विरोधी है, हिंदू उसको मजा सिखा देंगे। हिंदुओं की फ्रेंचाइजी आपके छूटी हुई है क्या? टेंडर आपके छूटे हैं क्या? हम सब हिंदू हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हम हिंदू हैं।